पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी, भारतीय बयानिया मुस्तरद। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम की निगरानी करती है। वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर सफारती महाज संभालने को तैयार। शहबाज शरीफ अहम दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। ईद भी सऊदी अरब में मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर ख्रेनिन की क़यादत में 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को जनूबी एशिया में हालिया कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को बताया, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, जिसका मुस्बत जवाब देने की बजाय भारत ने जारियत का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। 10 मई को पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। भारत का न्यू नॉर्मल दफन, खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान की सिफारिश कामयाबी ने भारत में सफ़े मातम बिछा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, भारत का खित्ते में बालादस्ती का दावा हवा में उड़ गया। मोदी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठ बोला। पूरी दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। दोस्त ममालिक ने पहलगाम वाक़ये की तहकीकात की पेशकश को सराहा। भारत में मातम जारी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, इंडेक्स ने 1,21,000 की हद भी अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,347 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,21,798 पॉइंट्स की सतह पर बंद। स्कूल के बच्चों को सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम। स्कूल जाने वाली 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़। मुहिम सितंबर 2025 से सिंध के तमाम अजला में शुरू की जाएगी। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए ये वैक्सीनेशन 90% तक मुअस्सर है। स्कूलों में 9 से 14 साल तक की तमाम तालिबात वैक्सीनेशन की अहल होंगी। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिके हज का आगाज़। लाखों आज़मीन हज दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती मिना पहुँच गए। आज़मीन हज मिना में ज़ोहर असर के बाद मगरिब और इशा की नमाज भी अदा करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अवाम को क्रिकेट की मिसालों से तसल्लियाँ देने लगे। जनरल अनिल चौहान कहते हैं, टीम जीत जाती है तो विकेटें गिरने का सवाल नहीं उठता। पेशावर फौजियों पर नुकसानात का असर नहीं होता। जनरल अनिल चौहान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी खबरों का भी एतराफ़। बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में ज़ाया हुआ। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह दिया। बोले, बीजेपी और आरएसएस को अच्छी तरह जानता हूं, ये हल्का सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप की एक कॉल पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। जैसे नेतन्याहू वैसे ही मोदी, दोनों मुसलमानों के कातिल हैं। न्यूयॉर्क के सोशलिस्ट बेवेल उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का तहलका खेज बयान। कहा, गुजरात में इस कदर कत्लेआम हुआ कि लोग अब ये भी नहीं मानते कि वहाँ मुसलमान रहते थे। ज़ोहरान ममदानी भारतीय नजाद अमरीकी मुसलमान हैं। वालिद का ताल्लुक भी गुजरात भारत से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
18 साल से कम उम्र लड़की की शादी से मुताल्लिक कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया शादी से मुताल्लिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ कैद बामुशक्कत सजा भी खिलाफ आइन है। रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रुर के लिए मुशावरत का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रुर के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। पंजाब के बेशतर शहरों में आज आंधी और बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, मरी और गलियात में बादल बरसेंगे। मलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और याला बारी मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने का इम्कान। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। मुजफ्फरगढ़ में बबलू, बादल और शेरों की धूम। लाहौर, पेशावर और कराची की मवेशी मंडी में भी गहमा गहमी। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ईद उल अजहा के पहले, दूसरे और तीसरे रोज किरायों में 20% रायत का ऐलान। रायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। सहूलत का इत्तलाक ईद की स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मुसाफिर बसों के किराए में इजाफा वापस लेने का फैसला। CDA ने अर्बन ट्रांसपोर्ट के बढ़ाए गए किराए मनसूख कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात में बढ़ाए गए किराया वापस लेने का फैसला हुआ। CDA के मुताबिक मुसाफिर आज से पुराने किराएनामे के मुताबिक सफ़र कर पाएंगे। ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और इलेक्ट्रिक बसों पर स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपये होगा। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुल्जिम उमर हयात ने टिकटॉकर को कत्ल करने की वजह बता दी। कहा सना की सालगिरह पर केक और तोहफे लेकर पहुंचा, मिलने से इनकार कर दिया। 2 जून को दोबारा गया तो कई घंटे इंतजार के बाद सना ने मिलने से इनकार किया। इसी बात का रंज था जिस पर कत्ल किया। कत्ल के बाद घर से निकला, पहले बाइक राइड बुक की, बाइक से उतरकर टैक्सी पर लारी अड्डे पहुंचा, वहां से फैसलाबाद पहुंचा। ज़राए के मुताबिक उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त भी मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 14 रोज़ जुडिशल रिमांड पर भेज दिया।